हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे कि किस तरह से हम अपने वेब पेज में फ्रेम्स बना सकते हैं। एक वेब पेज को आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। अभी क्या होता है कि जब हम एक पेज ओपन करते हैं तो उसमें एक वेब पेज ओपन होता है, एक HTML फाइल आप एक टाइम पे ब्राउजर पे देख पाते हो, राइट। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी विंडो है उसके डिफरेंट पार्टीशंस कर दिए जाएं और हर पार्टीशन में एक अलग HTML फाइल ओपन होकर आए। समझ रहे हो? आप क्या चाहते हो कि आपके पास जितने भी पार्टीशंस किए गए हैं विंडो के, हर पार्टीशन में एक अलग HTML फाइल ओपन होकर आए। तो वो हम पॉसिबल करते हैं किसकी हेल्प से? फ्रेम्स की हेल्प से। हमारे पास फ्लोटिंग फ्रेम की ऑप्शन भी होती है जो आई फ्रेम टैग से होता है, जिसमें आप एक पेज के अंदर दूसरा पेज ऐड कर सकते हो। बट यहाँ पर हम पूरी विंडो को ही पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरीके से कर सकते हैं। वो मैं आपको भी दिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा समझने के लिए कि कैसे विंडो को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और कैसे उसमें आप डिफरेंट पेजेस को ओपन करके देख सकते हो, राइट। सो वी आर गोइंग टू यूज फ्रेम सेट टैग इन दिस। कैसे यूज होता है ये फ्रेम सेट टैग, शुरू करते हैं। लेट्स मेक अ न्यू फाइल एंड एज यूजुअल जैसे कि आप अपने टैग्स लिखते हो, आपका पहला टैग होगा HTML हेड। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं हमारे, वो तो हमें लिखने ही है, ठीक है। और इसका नाम मैं दे देती हूँ, मान लो मेन पेज डॉट HTML, ठीक है। आई सेव इट लाइक दैट और मैंने इसको यहाँ पर सेव कर दिया। डॉट HTML मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि सिंस आई एम यूजिंग सबलाइम, तो आपके जो टैग्स हैं वो आपको लिखने आसान हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि टैग आपने सही से लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। एंड अगर आप नोटपैड में कर रहे हो तो ऑब्वियसली कलर्स चेंज नहीं होते हैं, पर आप नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर सकते हो एंड दैट हेल्प्स यू टू गिव टैग्स लाइक दिस, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये तो बेसिक हो गया। अब इसके बाद हम यूज़ करते थे बॉडी टैग, ठीक है। मैं यूज़ करते थे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें हम बॉडी टैग नहीं लगाएंगे, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ बॉडी टैग इन दिस। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? फ्रेम सेट टैग। तो मैंने क्या लिखा? फ्रेम सेट। अब फ्रेम सेट में आप या तो पूरी विंडो को हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर सकते हो, मतलब ऐसे रो वाइज, या फिर आप उसको वर्टिकली डिवाइड कर सकते हो, दैट मीन्स कॉलम वाइज, ठीक है। या मैं उसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर सकती हूँ या मैं उसको वर्टिकली डिवाइड कर सकती हूँ। अब जब मैं इसको डिवाइड करना चाहती हूँ हॉरिजॉन्टली, तो मैं क्या लिखूंगी? रोज इज इक्वल टू जितने पोर्शंस आपको बनाने हैं उतने आप कॉमा कॉमा देकर साइजेस दे सकते हो। मैं अभी 2 ही पार्ट्स में डिवाइड करना चाहती हूँ, तो मैंने लिखा है रोज इज इक्वल टू 30% कॉमा स्टार, ठीक है। जस्ट अ सेक, या 30% कॉमा स्टार। फ्रेम सेट रोज इज इक्वल टू 30% कॉमा स्टार मैंने लिख दिया। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू ओपन अ फ्रेम ओवर हियर, ठीक है। मैंने यहाँ पर फ्रेम ओपन करना है, तो आप लिखोगे फ्रेम टैग के साथ आप लिखोगे SRC। लेट्स से मैंने लिखा साइन अप डॉट HTML और यहाँ पर इसको बंद कर दिया। तो 2 आपने डिवाइड किया है कि पहला जो विंडो का पोर्शन होगा वो 30% ऑफ द विंडो होगा। स्टार का मतलब है बचा हुआ हिस्सा। आप चाहो तो 70 भी लिख सकते हो वहाँ पे, बट मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? स्टार का मतलब है रिमेनिंग पोर्शन। इफ यू डोंट वांट टू मेंशन द एग्जैक्ट नंबर तो हम स्टार लिख सकते हैं, बट अगर आपको एग्जैक्ट नंबर मेंशन करना है तो आप एग्जैक्ट नंबर भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फ्रेम टैग को क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन फ्रेम सेट को हम क्लोज ज़रूर करते हैं। फ्रेम सेट हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया और उसके बाद आपका हम क्लोज करेंगे HTML टैग। हम इसमें एक और टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, नो फ्रेम का। वो कैसे करते हैं बताती हूँ, पर पहले हम ऊपर वाले के लिए कोई फाइल का नाम देख लेते हैं जो हमें देना है। लेट्स गो टू डॉक्यूमेंट्स एंड सी इफ वी ऑलरेडी हैव सम HTML फाइल्स इन दिस। यस वी हैव, लेट्स से device.html में ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा? device.html एंड नो फ्रेम टैग जो मैं आपको बता रही हूँ वो हम क्यों देते हैं कि कुछ ब्राउजर्स ऐसे हो सकते हैं जो आपका फ्रेम को सपोर्ट ही नहीं करते। नो फ्रेम के अंदर आप लिख सकते हो दिस ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट frames
एंड हम यहाँ पर कोई लिंक भी दे सकते हैं कि अगर भाई यहाँ पर आपका फ्रेम सपोर्ट नहीं होता है तो एक मैंने दूसरा पेज बनाया हुआ है जो बिना फ्रेम्स के है, तो मैं लिंक दे सकती हूँ कि आप जाकर वो वाली साइट पे हमारा कंटेंट चेक कर लो. सो वी कैन हैव एनीथिंग, बट नो फ्रेम टैग का पर्पस ये होता है कि हमारे पास जो कंटेंट है वो यहाँ पर नहीं शो हो सकता, तो हम कहीं और से देख लें. ठीक है, अब हम इसको ओपन करते हैं. तो मैंने ये ओपन किया मेन पेज डॉट HTML. सो अब आप ये लाइन देख रहे हो बीच में, ये ऊपर वाला पोर्शन जहाँ पे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम प्रिंट हो रहा है, ये मेरा 30% वाला पोर्शन है. और ये जो बाकी का पोर्शन है दिस इज 70% वाला पोर्शन जिसमें मेरा साइन अप डॉट HTML शो हो रहा है. सो आई हैव दिस पार्ट एंड आई हैव दिस पार्ट. तो मैंने हॉरिजॉन्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. अगर मैं 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना चाहती हूँ, मान लो इवन कौन सा है मेरे पास, एक और HTML पेज देख लेते हैं कोई है तो. सो वी कैन ओपन मोर पेज ऑल्सो, आई कैन हैव 3 ऑफ देम. तो हम आप पे 3 पार्ट्स भी बना सकते हैं. जैसे आप चाहते हो कि फर्स्ट पार्ट 30% हो, दूसरा पार्ट 30% हो, और फिर जो रिमेनिंग पार्ट है वो 40% हो. सो वी कैन हैव दैट वे ऑल्सो. सो मैं लिख सकती हूँ 30%, 30%, स्टार. तो उससे क्या होगा, आपके पास बाकी का जो है वो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो तीसरे पार्ट में आ जाएगा. आप 4 पार्ट्स में भी कर सकते हो. तो जितने भी पार्ट्स आपको करने हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, उसको कॉमा कॉमा देके सेपरेट करना है. मैं आपको 3 करके दिखाती हूँ. जैसे मान लो ये मेरे पास है कंटेंट डॉट HTML, banner डॉट HTML. लेट्स ट्राई यूजिंग दिस. सो इफ आई राइट हियर 30%, 30%, स्टार, तो मुझे यहाँ पर एक और देना पड़ेगा फ्रेम. सो मैंने यहाँ पर ले लिया frame src is equal to content dot HTML and then we save it. और इसको जाकर हम अब रिफ्रेश करते हैं. सो आप देख रहे हो यहाँ पर आपके पास इस तरह से आ गया. सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम्स. हम किसी भी तरह के फ्रेम्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. अब इसमें नेस्टिंग ऑफ फ्रेम्स भी होती है. ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अगर इसको रोज कर रहे हो, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि रोज करने पे ऐसे आ रहा है. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कॉल्स कर दूँ तो कैसे चेंज हो जाएगा. कॉल्स करने पे ये ऐसे हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्स, वर्टिकली हो गया. ठीक है, सो कॉल्स करने से वो वर्टिकली हो गया और रोज करने से वो हॉरिजॉन्टली आता है. अब मैं कह रही हूँ आपको कि भाई हम इसको ना नेस्टेड भी कर सकते हैं. जैसे मैं कहती हूँ कि पहले 30% कॉमा स्टार हो जाए, इधर 30% आए और दूसरा हो जाए. अब लेकिन वो जो दूसरा पार्ट है मैं उसको फर्दर डिवाइड करना चाहती हूँ. सो आई कैन फर्दर डिवाइड इट. तो इधर तो मेरे पास एक आ ही रहा है पहला 30%, क्योंकि आपने कॉल्स लिखा है, कॉल्स 30% कॉमा स्टार, तो इधर तो आ ही रहा है. अब इधर के आपको फिर से 2 हिस्से करने हैं. फिर से 2 हिस्से करने हैं तो आपने क्या लिखा, फ्रेम सेट. फ्रेम सेट टैग बंद तो ऑब्वियसली नीचे जाके करेंगे हम. सो हम इसको क्लोज करेंगे. अब इसके बाद फ्रेम सेट, और यहाँ पर हमने साइन अप और HTML है. सो लेट्स टेक इट एज banner डॉट HTML एंड साइन अप डॉट HTML. सेव किया इसको. सेव करके मैंने इसको रिफ्रेश किया. सो अब आप देख रहे हो ये एक आ रहा है, पर ये 2 होने चाहिए थे डिवाइड, है ना. सो 2 डिवाइड होने चाहिए थे. सो 2 डिवाइड क्यों नहीं हुए, क्योंकि मैंने इस फ्रेम सेट के साथ बताया ही नहीं है. आई हैवंट टोल्ड कि हमें क्या करना है. सो फ्रेम सेट के साथ आप यहाँ पर क्या लिखोगे, रोज इज इक्वल टू 30% कॉमा स्टार या 20% कॉमा स्टार, जो भी आप देना चाहते हो. सो इसमें आपने क्या बता दिया कि पहले पूरी विंडो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 30% रिमेनिंग. फिर पहले वाले में डिवाइस डॉट HTML ओपन होके आ गया. जो इधर बचता है अब उसको फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन हॉरिजॉन्टल 20% एंड रिमेनिंग. सो 20% जो है आपका वो ऊपर वाले हिस्से में आएगा, दैट इज banner डॉट HTML जो है वो आ जाएगा. और बाकी का जो पोर्शन है साइन अप डॉट HTML वो मेरा 80% में आएगा. सो दैट्स हाउ वी कैन डिवाइड. सो इसको अगर मैं अब रिफ्रेश करती हूँ, सो आप देखेंगे कि इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. तो ये पहले मेरे पास एक पार्ट हो गया और ये मेरे पास फर्दर 2 पार्ट्स हो गए. तो हम इस तरीके से
अपना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फ्रेम्स। अब इसमें बेस्ट चीज़ तब आती है जब हम लिंक्स क्रिएट करते हैं। सो वो एक थोड़ा बड़ा सा काम है, तो मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिसमें आई मेक अ सैम्पल प्रोजेक्ट। एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम बनाएंगे जिसमें हम ऐसे रखेंगे कि ऊपर एक बैनर आ रहा होगा, टॉप पे बैनर आ रहा होगा, इस तरफ आपके हाइपर लिंक्स होंगे इंडेक्स वाले, और इधर हम जिस भी लिंक पे क्लिक करेंगे उसका पेज इधर ओपन होगा, ठीक है। अब वो इधर ओपन होगा, उसके लिए करते क्या है मैं आपको हिंट दे देती हूँ, मैंने आपको आई फ्रेम वाले में भी बताया था, आई टेल यू ओवर हेयर ऑल्सो। उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम फ्रेम का नाम दें जिसमें ओपन करना है, ठीक है। जैसे कि आप ओपन करना चाहते हो ये वाले में, तो आपने इस फ्रेम को एक नाम दे दिया, लेट्स से F1. So name of the frame I have given is F1. Now what I'm going to do, I'm going to open the files and make some changes. So मैं यहाँ से एक तो अभी ओपन करती हूँ banner.html. यहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं अपने बारे में, ठीक है, जो भी आपको कोड दिखाना है यहाँ पर। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू AL Coders Excellence in Computer Education, something like this. I want this banner to be there, और वो बैनर मुझे वहाँ पे फिक्स चाहिए, ठीक है। और इसके बाद मुझे यहाँ पर लिखना है H2 में AEC. AEC is Sanjali Engineering Classes and we close H2. ये कर दिया मैंने, और मैंने यहाँ से अपनी वो वाली फाइल खोली जो मेरी इस तरफ ओपन हो रही थी। तो वो मुझे वैसे तो नहीं बनानी है ताकि मैं प्रॉपर इंडेक्स उसमें ले सकूँ, बट लेट्स से आई ओपन दिस डिवाइस HTML. अब ये जो डिवाइस HTML मैंने ओपन करा है, अब इसमें मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ पर एक हाइपरलिंक बनाना है। सो हाइपरलिंक बनाना है तो मैं यहीं पे बना देती हूँ. सो लेट्स से आई हैव रिटन ए क्लिक हेयर, और इस पे जब क्लिक हो तो आपको किसी पेज को ओपन करना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो href इज इक्वल टू सम पेज यू वांट टू ओपन ऑन द राइट हैंड साइड. पर अगर आप अभी किसी भी पेज का नाम दे रहे हो, लेट्स से आपने अभी device.html ही दे दिया, खुद उसी का ही नाम दे दिया, और मैंने ये हाइपरलिंक क्रिएट कर दिया. अब अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो, सो आप देख रहे हो ये टेक्स्ट चेंज हो गया, ठीक है. यहाँ पे ये लिंक भी आ रहा है, पर जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगी तो वो यहाँ नहीं खुलेगा, वो इसी में खुलेगा, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कुछ हुआ भी है, क्योंकि वो इसी के अंदर ओपन हो रहा है. आप चाहते हो ये लिंक इधर ओपन हो, सो यहाँ पे मैं लिंक पे क्लिक करूँ लेकिन वो खुले इधर, तो वो कैसे पॉसिबल है? उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इसके साथ टारगेट इज इक्वल टू F1. F1 क्या है? फ्रेम का नाम. तो मैंने वहाँ पर जब फ्रेम क्रिएट किया था तो उसका नाम ही दिया है F1. यहाँ पे नेम इज इक्वल टू F1. तो जब आप हाइपरलिंक क्रिएट करोगे वहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? टारगेट इज इक्वल टू नेम ऑफ द फ्रेम. एंड नाउ यू कैन सी कि वो पेज ओपन कर रहा है. कहाँ पे ओपन कर रहा है? राइट हैंड साइड पे, उस फ्रेम में जिसका नाम हमने वहाँ पे दिया है. तो इट इज ओपनिंग दैट पेज ऑन द अदर साइड, ऑन द राइट हैंड साइड. तो ये फ़ायदा होता है फ्रेम्स का. ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो, आप चाहते हो ये बॉर्डर ना आए तो ये बॉर्डर हट जाएगा. आपको सिर्फ क्या करना है, फ्रेम सेट में जाकर लिखना है बॉर्डर इज इक्वल टू 0 या बॉर्डर इज इक्वल टू नन. सो आपके पास बॉर्डर जो है वो नहीं आएगा. सो देख रहे हो आप, देयर इज नो बॉर्डर. सो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये 3 अलग अलग पार्ट्स हैं. ऐसे लगेगा जैसे ये पूरा एक ही पेज है, राइट, बट ये एक्चुअली में तो 3 अलग अलग पार्ट्स हैं. सो ये फ्रेम्स का फ़ायदा होता है. हम यहाँ पर फ्रेम्स को यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से. तो अब आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है. आप खुद से ट्राई कीजिए. आई विल बी अपलोडिंग अ प्रोजेक्ट वेरी सून. या ऐसा कर लेते हैं कि चलो आप सब लोग अपना अपना HTML का प्रोजेक्ट बनाओ, जिसका सबसे अच्छा होगा उसको मैं एक्सप्लेन करते हुए अपलोड करूँगी और उसको शाउट आउट दूँगी, और उसको हम एक AL कोडर्स की नोटबुक भी दे सकते हैं, है ना. सो यस, जिसका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होगा, उस प्रोजेक्ट पे क्या होना चाहिए? फ्रेम्स इज़ अ मस्ट. आपके पास टॉप पे एक बैनर होना चाहिए, इस तरफ कुछ अच्छे अच्छे लिंक्स होने चाहिए. फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ अबाउट शॉपिंग, तो मेरी जो भी शॉपिंग वाली साइट का नाम है वो ऊपर आएगा. इधर प्रोडक्ट्स की लिस्ट आएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा अपैरल्स, देन पर्सेस, शूज़. अगर मैं अपैरल पे क्लिक करती हूँ तो इस तरफ जो पेज खुलेगा उसमें अपैरल्स की पिक्चर और उनकी कॉस्ट वगैरह आनी चाहिए. अगर मैं
क्लिक करती हूँ आपका शूज़ के ऊपर, तो इधर उसकी पिक्चर्स और कॉस्ट आनी चाहिए। सो कम से कम 10 पेजेस आपकी साइट में होने चाहिए। स्टाइल शीट्स की वीडियोस भी अपलोड हो रही हैं, तो आप स्टाइल शीट्स भी उसमें यूज़ कर सकते हो टू ब्यूटिफाई योर पेज। और जिसका बेस्ट प्रोजेक्ट बनेगा उसको शाउट आउट एज वेल एज एक गिफ्ट भी दिया जाएगा एएल कोडर्स की तरफ से। सो हो जाइए शुरू, और जब आप बना लेंगे, अब आप पूछेंगे भेजेंगे कहाँ, तो बेटा आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ऐप पे, उस पे भेज सकते हैं। सो that I'll tell you once it's complete. Just message me that ma'am I have made the project and we'll make a provision कि आप मुझे कैसे भेजोगे, and definitely we will choose the best one. Deadline रख देते हैं इसकी 30th of November. ठीक है, so 30th of November से पहले you have to send your प्रोजेक्ट। ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं होना चाहिए, मुझे पता चल जाएगा अगर आप कहीं और से डाउनलोड करके सबमिट करोगे। सो क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन, ओरिजिनल प्रोजेक्ट हैज़ टू बी सबमिटेड, राइट। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप फ्रेम्स आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से फ्रेम्स क्रिएट होते हैं। सो दैट इज़ हाउ वी क्रिएट फ्रेम्स, दिस इज़ द कोड। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में लिखिए एंड मुझसे पूछ सकते हैं। एंड या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।